हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए 15 बहुत इंपॉर्टेंट हम जावा इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो है मात्र हम 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये 3 टॉपिक कौन कौन से होंगे? जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वेरिएबल्स, सेकंड होगा डेटा टाइप्स और थर्ड होगा ऑपरेटर। ये सिर्फ 3 टॉपिक से मिलकर के हमने 15 क्वेश्चन डिजाइन किया है। और ये 15 क्वेश्चन जो है सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, खास करके फ्रेशर्स से। ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। हम जो है इसमें क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग जावा की तैयारी करें, जावा इंटरव्यू की तैयारी करें, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन मिस कर जाए जो कि आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। इसीलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको समझते चलिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन लिख रखे हैं। सबसे पहला हमने लिखा है जो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स है। क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा। जावा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, आपको वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज द इंट डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम द डबल डेटा टाइप। ठीक है, जो इंट हमारा डेटा टाइप है और जो डबल डेटा टाइप है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इन जावा। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इन जावा। ओके, so the next question is explain the difference between primitive and referenced data type in java. What is primitive data type and what is reference data type? We have to tell the difference between primitive and reference data type in java. The next question is how can we store character in java. So if we have to store any character, so how we can store any character in java? Give an example of using char data type. So how we can store using char data type. Okay, so the next question is what is the maximum value an int variable can hold in java. That means what is the limit of java. That means if we have to store any number, so what is the maximum number the java can store. Okay, because we know that every data type has its size, its fixed size. So what is the size of this integer? So we have to tell this. Okay, so if we come to ऑपरेटर्स, सो जब हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो वहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन ऑपरेटर इन जावा। यानी जावा के अंदर ऑपरेटर क्या होती हैं। गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, हमें क्या करना है, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी ऑपरेटर्स है सबका हमें एग्जांपल देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल टू इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल टू एंड इक्वल टू में डिफरेंस। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लस ऑपरेटर। जो हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, इनका यूज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर। व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लिस्ट ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावा। जावा के अंदर जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, आपको उनको लिस्ट डाउन करना है और क्या होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपको उसका डेफिनेशन बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट इन जावा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कई बार न्यूमेरिकल आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। व्हाट इज द टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। मैंने ये सभी चीजें आपको पढ़ा चुका है, ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने ऑलरेडी आपको। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ इट्स यूज। इसका यूज कैसे करोगे, आप उसका एग्जांपल दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। गिव एग्जांपल ऑफ हाउ दे आर यूज्ड। ओके, वी हैव टू गिव एग्जांपल दैट हाउ दे आर यूज्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स वर्क इन जावा। जो हमारा लॉजिकल एंड है और जो लॉजिकल और है, वो दोनों काम कैसे करती हैं उसको हमें बताना है। ठीक है, ये लॉजिकल एंड हो गया एंड लॉजिकल और, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे।
हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। वेरिएबल क्या होती है प्रोग्रामिंग के अंदर में, तो इसका डेफिनेशन होगा अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड अ वैल्यू। द वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ही होता है जो बदल सके। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो कि चेंज हो सके। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल हमारा एक मेमोरी होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे, कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, और इसका हम जो भी मर्जी उसका नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने वेरिएबल का नाम जो भी चाहे वो दे सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड अ वैल्यू। दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल हम जब बनाते हैं तो उसमें कुछ डेटा स्टोर करते हैं और वेरिएबल का नाम हम जो भी चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, या दैट मीन्स जब भी हम चाहें तो प्रोग्राम के अंदर में वैल्यूज की चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन जावा यू मे डिक्लेयर ए वेरिएबल लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करते हैं बाय द वे, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं, मानिए हमें कोई वेरिएबल इंट है यहाँ पे, इसको डिक्लेयर करना था तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं इंट। जैसा मान लीजिए इंट टाइप को बना रहे हैं, ठीक है, हमने लिखा इंट एज, यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया, तो यहाँ तक हमने क्या किया, वैल्यू को अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन जब भी हमें अपने वेरिएबल में वैल्यू को असाइन भी करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे एज इक्वल टू, और यहाँ पे दे देंगे अपनी वैल्यू। मान लीजिए मेरा वैल्यू है 13, ठीक है, एज इक्वल टू 13 हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी अपनी। ठीक है, उसके बाद मानिए कि हमें क्या करना है, एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दें और वैल्यू को असाइन भी कर दें। उसके लिए हम लिखते हैं ऐसे इंट अपना वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, ये हमारी क्या है 25, ये हमारी है वैल्यू। ठीक है, और हम एक ब्लॉक के अंदर में, जो हम एक ब्लॉक होता है हमारा, चाहे कोई भी मेथड हो कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, तो एक ब्लॉक के अंदर में हम सेम नेम से दो वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि वेरिएबल क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसका जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हियर इज द वेरिएबल नेम, दैट मींस एज जो है हमारा वेरिएबल नेम है एंड इट स्टोर्स द इंटीजर वैल्यू दैट इज 25। ठीक है, इसमें जो 25 है ये हमारी वैल्यू है। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा। जावा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो जावा हैज टू मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। जावा के अंदर बेसिकली दो तरह के होते हैं डेटा टाइप। सबसे पहला होता है हमारा प्रिमिटिव, दूसरा होता है रेफरेंस्ड, इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव और सेकंड वाले को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, अब देखिए प्रिमिटिव के अंदर में 8 होते हैं हमारे पास। प्रिमिटिव के अंदर में हमारे पास 8 डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसमें होता है इंट, डबल, फ्लोट, कैर, बोलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग। ये जो है डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव के अंदर में। अब मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं लिखा है, इसको सीक्वेंस पे लिखा, सबसे पहले आएगा हमारा शॉर्ट, उसके बाद आएगा हमारा बाइट, उसके बाद आएगा हमारा इंट, उसके बाद आएगा हमारा लॉन्ग, उसके बाद आएगा हमारा फ्लोट, इसके बाद आएगा हमारा डबल। ठीक है, डबल के बाद आएगा हमारा कैर एंड लास्ट में आएगा हमारा बोलियन। तो ये जो है हमारे डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव के अंदर में। कौन कौन से, शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बोलियन। मैंने इसका आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है, इसके अंदर में कई तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये इंस्टांस ऑफ क्लास होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास।
हम आगे पढ़ेंगे जब तो बताएंगे आपको ऑब्जेक्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, वो हम आपको आने वाले नेक्स्ट बताएंगे वीडियोज में। उसके बाद है एरेज। एरेज भी हमारा एक रेफरेंस डेटा टाइप है, ठीक है। और उसमें एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है एक क्लास है, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ क्लास, इट बिहेव्स लाइक अ रेफरेंस टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग जो है हमारा एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि रेफरेंस टाइप का के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं सबके फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा स्मॉल में होते हैं, लेकिन रेफरेंस के हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में होते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में क्लास होती है। जितने भी रेफरेंस डेटा टाइप हैं सब अपने आप में क्लास होती हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इंट, डबल, फ्लोट, कैर, बूलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये जो है हमेशा प्रिमिटिव है, तो ये हमेशा स्मॉल में होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज इंट डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम डबल डेटा टाइप। जो हमारा इंट डेटा टाइप है और जो डबल है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इंट क्या करता है ना, इट यूज फॉर स्टोरिंग होल नंबर्स, दैट मीन्स ये जो है होल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इंट के अंदर हम क्या करते हैं, इंट के अंदर में हम वैल्यू को हमेशा रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें रखना हो 1, 3, 8, -2, -7, तो ऐसे होल नंबर में, यानी जिसमें डेसिमल नहीं है, उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं इंट का, ठीक है। और डबल यूज करते हैं, डबल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी जब भी हमें डेसिमल नंबर स्टोर करना होगा उसके लिए यूज करेंगे किस चीज का, उसके लिए यूज करेंगे हम डबल का, ठीक है। और जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो हम अगर पाई की वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं 3.14, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज कर रहे हैं डबल का, ठीक है। इसके लिए यूज करेंगे हम डबल का। तो वैसे करके हम जब भी हमें होल नंबर स्टोर करना होगा तो उसके लिए यूज करेंगे इंट का, और जब भी हमें कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी होगी उसके लिए यूज करेंगे डबल का। ये डिफरेंस है इंट में और डबल में। आपको इसका एग्जाम्पल के साथ आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, what is the default value of boolean वेरिएबल इन जावा। जावा के अंदर जो बूलियन है वेरिएबल, उसकी डेटा टाइप, उसके जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मैं आपको एक बार ऊपर वाले में बताता हूँ, ठीक है। सबकी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास है ना ये बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, जहां से यहां तक के लिए डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। बात करें फ्लोट की और डबल की, तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है 0.0, ठीक है। कैर की अगर हम बात करें तो होता है इसका व्हाइट स्पेस, यानी कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्पेस होगा एक। और बात करें बूलियन की, तो बूलियन की हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, फ्लोट और डबल की होती है 0.0, कैर की होती है व्हाइट स्पेस, और बूलियन की होती है फॉल्स। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल इन जावा, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। अगर पूछा है कि इंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। पूछा जाए लॉन्ग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैर, आप क्या बोलोगे, व्हाइट स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप इन जावा। जो मैंने अभी आपको बताया ना, प्रिमिटिव और रेफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा, इसका पहला अगर हम बात करें प्रिमिटिव की, तो दीज आर द बेसिक डेटा टाइप बिल्ट इनटू द लैंग्वेज लाइक इंट, कैर, बूलियन, ठीक है। हम इनका यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ये जो है बिल्ट इन है, ये जो है ऑलरेडी पहले से जावा के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। और ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं, ये क्या है, ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे जावा के अंदर में, ठीक है। और अगर हम इनका कुछ एग्जांपल देखें तो वो होते हैं जैसे इंट, कैर, बूलियन, ये जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जांपल्स हैं। और एक चीज इसमें और पॉइंट है इसमें जानने वाली, दैट दे स्टोर एक्चुअल वैल्यूज एंड हैव अ फिक्स्ड साइज। इनकी जो है एक फिक्स साइज होती है, चाहे वो प्रिमिटिव में कोई भी हो, इंट हो, बुलियन हो, कैर हो, डबल हो, सबकी एक फिक्स साइज होती है कि वो वैल्यू कहां से कहां तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें बाइट की, तो यूज करता है -128 से लेकर के 127 तक। ऐसे ही जो है
वैल्यू स्टोर करते हैं। हर एक अपना वेरिएबल का एक अपना फिक्स साइज होती है कि उसमें कहाँ से कहाँ तक हम साइज स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो दिस रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स और एरे, यानी कि जो रेफरेंस डेटा टाइप है ना, ये होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस रेफर्स टू ऑब्जेक्ट और एरेज। एरे में आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्या होती है। ऑब्जेक्ट भी आपको जब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा उस कंसेप्ट का, तो वहां पे सबसे पहले आपको मालूम चलेगा कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, दे स्टोर रेफरेंसेज, दैट मीन्स दे स्टोर रेफरेंसेज यानी कि एड्रेसेस इनटू द एक्चुअल डेटा। वो क्या करते हैं, डेटा के अंदर जो है वो क्या करते हैं, अपने डेटा के अंदर में अपने रेफरेंस को स्टोर करते हैं। ठीक है, दे स्टोर रेफरेंसेज दैट मीन्स एड्रेस टू द एक्चुअल डेटा। वो क्या करते हैं, डेटा के अंदर एक्चुअल उनका रेफरेंस या फिर उनका एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, which means they can hold more complex structure and can vary in size. That means कि उनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हम रख सकते हैं और उनका साइज भी जो है वेरी कर सकते हैं, यानी उनका साइज भी हम जितनी चाहे उतनी बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग और एन एरे इज अ रेफरेंस टाइप। जो हमारा एरे होगा वो, और जो हमारा ये स्ट्रिंग होगा ये दोनों जो है हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है। अगर कोई और आपसे दूसरा एग्जांपल पूछे तो आप क्या बता सकते हो उनको, आप बता सकते हो इंटीजर। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इंट नहीं लिख रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट, तो इंट जो होगा ये होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप, और अगर मैं इसको लिखूं इंटीजर कैपिटल आई से इंटीजर, तो ये हो जाएगा रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो ये है प्रिमिटिव और ये है रेफरेंस डेटा टाइप। तो ये आपको एग्जाम्पल बता देना है जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी स्टोर कैरेक्टर इन जावा। हम जावा के अंदर कैसे कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। गिव एन एग्जांपल यूजिंग कैर डेटा टाइप। तो यू स्टोर कैरेक्टर यूजिंग द कैर डेटा टाइप। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कैर डेटा टाइप विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब देखिए, अभी आपको यूनिकोड नहीं पता होगा। यूनिकोड क्या होती है ना, हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है। तो हमारा कैरेक्टर क्या करता है ना, वो सिंगल 16 बिट का जो है यूनिक कोड स्टोर करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कैर इंटीजर इक्वल टू ए, तो इस ए जैसे कैपिटल ए है ना, इसका भी अपना एक यूनिक कोड है। ठीक है, ए का जो है अपना यूनिक कोड, हम स्मॉल ए लिखे उसका भी अपना यूनिक कोड है। लेकिन कब, जब हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर में रखेंगे तब। हमने इस ए को जब सिंगल कोट्स में रख दिया तो ये जो है एक कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा और ये जो है इसका यूनिक कोड जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 16 बिट का यूनिक कोड इसके अंदर में अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इन दिस केस द वेरिएबल इंटीजर स्टोर्स अ कैरेक्टर ए, यानी इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया ना इंटीजर, इसके अंदर जो वैल्यू है वो है कैपिटल ए। हम इसमें कैपिटल ए को स्टोर कर रहे हैं इस इंटीजर के अंदर में। ठीक है, ऐसे ही जो हम स्टोर करते हैं कैरेक्टर के अंदर वैल्यूज, और उसको हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एन इंट वेरिएबल कैन होल्ड इन जावा। यानी जावा के अंदर जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहां तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जावा के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू कहां तक स्टोर कर सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अब। ठीक है, maximum value of an int variable in Java is this 214748367 जिसको अगर हम देखें ऐसे, अगर जिसको हम ऐसे नॉर्मल देखें तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा कि जो हमारा बाइट होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले छोटा क्या होता है, बाइट, उसके बाद होता है हमारा शॉर्ट, उसके बाद होता है इंट, उसके बाद होता है कौन सा, लॉन्ग। ठीक है, तो इनके कितने बिट्स के होते हैं, ये होता है हमारा 8 बिट्स। ठीक है, जो हमारा शॉर्ट होता है वो कितने बिट का होता है, वो होता है 16 बिट्स। हमारा जो इंट होता है ये कितना होता है, ये होता है 32 बिट्स। जो हमारा लॉन्ग है ये होता है 64 बिट्स। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी हमें इसका निकालना हो, इसका निकालना हो, इनमें से किसी का साइज निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2, इसके पावर में हम देते हैं, ये जो बिट है ना, जैसे 8 बिट है तो हम इसके पावर में कर देंगे 7, इससे जस्ट एक माइनस करेंगे और इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे उसमें से -1 कर देंगे, तो हमारा जो साइज निकलेगा वो हो जाएगा बाइट का। ऐसे ही मानिए जब हमें इंट का निकालना तो उसके लिए क्या करोगे, जो जैसे आपको यहाँ इंट का पूछा गया है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हो 2⁻31 और -1, ये जो है 2⁻31 - 1 क्या हो गया, ये हो गया आपके साइज किस चीज का, इंट का। ठीक है, तो यानी इंट के अंदर जो हम वैल्यू जहां तक स्टोर कर सकते हैं वो है 2⁻31 - 1। ठीक है, ऐसे ही आप लॉन्ग के लिए निकाल सकते हो, लॉन्ग के अगर मैं बोलूँ आपको याद करने के लिए, आप इसको याद कर पाओगे, इतना बड़ी वैल्यू है ये, इसलिए लॉन्ग के लिए आप याद कर लेना सीधे 2⁻63 - 1। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी डेटा टाइप का आप बता सकते हो कि उसमें कहां से कहां तक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑपरेटर से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा ऑपरेटर से। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटर इन जावा, यानी जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका अगर देखें तो एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन 1, 2 और मोर ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट, यानी कि तो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है बेसिकली, 1, 2 या फिर 3 या फिर उससे भी ज्यादा जो है ऑपरेटर पे एक साथ काम करता है और उसके साथ जो है हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऑपरेटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी, यानी उनके फंक्शनैलिटी के बेस पे जो है हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होता है हमारा कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर, सिक्स्थ हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर और सेवंथ हो गया हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है इसका कहाँ यूज करते हैं, यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा उसमें यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। सेकंड होगा रिलेशनल ऑपरेटर, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं यूज टू कंबाइन बूलियन एक्सप्रेशन, जब भी बूलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन करना होगा उसके लिए यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, वेरिएबल के अंदर जो है वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, यानी ये क्या करता है, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारा है टर्नरी ऑपरेटर, इट इज अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड होता है जहां हमने बताया था आपको कि हम देते हैं कंडीशन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा पहला चलेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, नहीं तो हमारा सेकंड वाला चलेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स है तो ये वाला आउटपुट हमें प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद आता है जो बिटवाइज ऑपरेटर, जिसके लिए मैंने पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, दिस वर्क्स ऑन बिट एंड परफॉर्म्स बिट बाय बिट ऑपरेशन, ये बिट बाय बिट परफॉर्मेंस ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया बिटवाइज ऑपरेटर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल टू। देखिए इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इक्वल टू का और इक्वल टू का, दोनों में डिफरेंस क्या वो हमें बताना है। सबसे पहला हमारा है इक्वल टू, तो इक्वल टू इज यूज्ड टू असाइन ऑपरेटर, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू क्या है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड इट असाइंस द वैल्यूज ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, यानी ये क्या करता है बेसिकली, हमारा जो हमारा राइट साइड में वैल्यू है ना, इसको लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूज किस चीज का, हमारे इक्वल टू का। लेकिन जब बात करें हम इक्वल टू का, तो इक्वल टू इज द इक्वली ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं, ये किस चीज में आता है, ये आता है हमारे, ये जो हमने बताया था आपको ऑपरेटर्स, इसमें जो है किस में आता है, ये हम देखिए दो वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना, तो ये आता है रिलेशनल ऑपरेटर में, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी। ठीक है, तो इक्वल टू जो है ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, और इट चेक वेदर द टू वैल्यूज ऑन आइदर साइड आर इक्वल एंड रिटर्न द बूलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ये क्या करता है कि चेक करता है जो दोनों साइड में वैल्यू है, ए हो गया और 5, क्या दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, नहीं तो मिलेगा फॉल्स।
ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन बना रखा है, अभी शायद पता नहीं आपको समझ में आ रहा हो या नहीं। इफ a इक्वल टू 5 तो ये कंडीशन सही होगा तो ये हमारा ब्लॉक चल जाएगा, नहीं तो इसको स्किप कर देगा। आगे मैं बताऊंगा आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लस ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लस ऑपरेटर का पर्पस क्या है। ठीक है, तो देखिए द प्लस ऑपरेटर इज अ प्राइमरली यूज्ड फॉर टू पर्पस। ये प्लस जो हम यूज करते हैं ये प्राइमरली दो पर्पस से यूज करते हैं। पहला पर्पस है हमारा एडिशन के लिए, हमें जब भी दो नंबर को ऐड करना होगा a प्लस बी, हम इसके लिए क्या करते हैं, बीच में प्लस ऑपरेटर ला के दोनों को ऐड कर लेते हैं ना। मानिए हमें सम करना हो, सम इक्वल टू a प्लस बी, और हम इसको स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल जैसे इंट में, हमने इसको क्या किया, स्टोर कर लिया। तो पहला जो हमारा हो गया वो क्या कर लेते हैं हम कि सम करने के लिए या फिर दो नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकता हो, इंट सम इज इक्वल टू 5 प्लस 3, अब हमें क्या मिल जाएगा, सम इक्वल टू 8 मिल जाएगा। ये दो नंबर को ऐड करके हमें सम में असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ये क्या करता है, इट कंबाइंस टू स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंग को ये क्या करता है, कंबाइन करता है एक साथ। जैसे कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू हेलो, फिर दो यहाँ पे देखिए डबल कोट से हमने स्टार्ट किया, इसको हेलो के बाद हमने डबल कोट देके बंद कर दिया प्लस, फिर यहाँ पे हमने दे दिया वर्ड, लास्ट में दे दिया सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, दोनों को एक साथ कंबाइन कर देगा और ये मैसेज क्या कर देगा, हेलो वर्ल्ड बना देगा। तो जब भी दो स्ट्रिंग को हमें कंबाइन करना होगा उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्लस का। ठीक है, प्लस का उसके लिए यूज कर सकते हैं हम किस के लिए, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए। मानिए एक हमारा स्ट्रिंग ये हो गया और सेकंड वाला जो है हमारा इधर हो गया, दोनों को एक साथ अटैच करके और इसको मैच कर देगा एक साथ, और तीसरे वैल्यू में इसको असाइन कर देगा। या फिर हम जो भी चाहे उसको कर सकते हैं, प्रिंट करना हो प्रिंट कर सकते हैं, कहीं असाइन करना हो असाइन कर सकते हैं, वैसे इसका यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, लिस्ट डाउन ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, जावा के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होती है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर के जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना है, यानी सबको हमें लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे एडिशन प्लस। अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि इसका हम यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे हमें प्लस करना हो या फिर हमें माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, या फिर हमें मॉडुलस निकालना हो, उसके लिए यूज करते हैं हम किसका, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश, और मॉडुलस के लिए परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, ये क्या करता है, मॉडुलस हमें उसका रिमाइंडर देता है दो नंबर का। जैसे मानिए अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 5 मॉडुलस 2, ये क्या करेगा, परसेंटेज नहीं निकालेगा इसका, ये हमें देगा 5 को 2 से डिवाइड करेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा 1 वो हमें आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट इन जावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट से। इससे कई बार आपसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, जिससे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या किया हमने, जैसे एक वेरिएबल बनाया इंट x इक्वल टू 5। ये करता क्या है, इंक्रीमेंट्स द वैल्यू x बाय 1 एंड रिटर्न इंक्रीमेंटेड वैल्यू। जब भी हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं हम, ये पहले वैल्यू को हमें क्या करता है, वैल्यू में हमारे एक ऐड कर देता है। ये क्या करता है, इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ x बाय 1, यानी क्या करेगा कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक बढ़ा देगा। 5 है उसको 6 कर देगा। प्री इंक्रीमेंट में क्या करते हैं, पहले लगाते हैं प्लस प्लस, उसके बाद देते हैं अपने वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले वैल्यू को हमारे एक बढ़ा देगा, उसके बाद हमें उसका आउटपुट दे देगा। अगर हम इसके बाद हम यहाँ पे लिखे इंट रिजल्ट इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, यानी कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया इस एक्स के साथ, तो ये क्या मिलेगा हमें, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या किया, प्री इंक्रीमेंट किया है, यानी कि हमने क्या किया इसमें कि हमने पहले ही वैल्यू को बढ़ा दिया है, उसके बाद हम उसको आउटपुट लेके स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में। ठीक है, तो रिजल्ट का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन अगर बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल में, बाद में लिखते हैं प्लस प्लस। ठीक है, दोनों को बहुत ध्यान देखिएगा, जिसमें क्या करते हैं, पहले लिखते हैं प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट में, और पोस्ट इंक्रीमेंट में लिखते हैं बाद में प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न द करंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, यानी कि पहले ही आपको सेम ही रिजल्ट दे देगा, उसके बाद वैल्यू को बढ़ाएगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा है इंट x इक्वल टू 5,
और यहाँ पे हमने लिखा इंट रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंट का वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट करके रिजल्ट में स्टोर करेंगे। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, पहले तो रिजल्ट का वैल्यू 5 ही रहेगा। अगर हम क्या करें, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर लें, ठीक है, अगर हम रिजल्ट को प्रिंट करें तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, हमें मिलेगा वैल्यू 5। लेकिन x की बात करें तो x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, अब वैल्यू हो जाएगा 6, बिकॉज हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रखा है। यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करते हैं वैल्यू कि पहले आपको सेम आउटपुट देगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, आपको वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा, यानी ये वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। जावा के अंदर टर्नरी ऑपरेटर क्या होती है, मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, द टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इट टेक्स 3 ऑपरेंड एंड ऑफन यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल असाइनमेंट। यानी ये क्या करता है कि हम कंडीशनल असाइनमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। ये बेसिकली 3 ऑपरेंड लेता है जिसके ऊपर ये परफॉर्म करने वाला है। इसका सिंटेक्स का हम बात करें, यहाँ लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद देते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ देते हैं कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें क्या चाहिए आउटपुट में, फिर देते हैं कॉलन, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमें उस केस में क्या चाहिए आउटपुट में, वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, तो हमने 2 वेरिएबल लिया, इंट a इज इक्वल टू 10 और इंट b इज इक्वल टू 20। ठीक है, हमने क्या किया, हमें देखना है कि कौन इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाया हमने इंट मैक्स इक्वल टू। अब यहां से यहां तक जो काम कर रहा है ना, ये हमारा काम कर रहा है टर्नरी ऑपरेटर। कैसे काम कर रहा है ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ कंडीशन लगाया a इज ग्रेटर देन b, अगर a का वैल्यू b से बड़ा होगा तो हमें क्या मिलेगा। अगर हमारा पहला क्वेश्चन, ये पहला हमारा जो है, हमारा ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो हमें पहला वाला आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हमें बी मिलेगा। अगर ट्रू होगा तो हमें पहला कंडीशन मिल जाएगा। ये क्या लिखा हमने यहाँ पे, एक्सप्रेशन इफ ट्रू, यानी कि अगर ये ट्रू हुआ तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, और अगर फॉल्स हुआ उस केस में हमें क्या मिलेगा, तो सेकंड वाला मिलेगा। ठीक है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो हमें ए मिल जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे ए का वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 20। तो अगर हम लिखे ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स होगा उस केस में क्या मिलेगा, हमें हमारा सेकंड आउटपुट मिलेगा, यानी कि b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 20, जो कि हमारा मैक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। मैक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर सही काम करता है। ठीक है, अगर हमारा पहला कंडीशन, जो हमने कंडीशन दिया वो ट्रू हो गया तो हमें पहला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नहीं तो सेकंड परफॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर का। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारा है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। जावा के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, गिव एग्जांपल हाउ दे आर यूज्ड, वो कैसे यूज होते हैं उनका आपको एग्जांपल भी देना है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट, यानी कि ये 2 वैल्यू को कंपेयर करता है और हमें बूलियन में इसका आउटपुट देता है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहले हमारा इक्वल टू, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि 2 वैल्यू को चेक करेगा कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है, ऐसे उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड है हमारा नॉट इक्वल टू, यानी कि चेक करेगा दोनों सेम तो नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो उस केस में हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ये हमारा ग्रेटर देन का, जैसे हमने यहाँ लिख दिया था a इज ग्रेटर देन b, अगर ये ट्रू हुआ तो हमें मिलेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये है लेस देन का, ये भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा काम करेगा ये ग्रेटर देन का। उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें हम लिखते हैं ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या करता है, चेक करता है कि क्या इससे बड़ा है ये वैल्यू जो है, यहाँ मैंने दे दिया a, यहाँ दे दिया b, ये चेक करेगा क्या a की वैल्यू बड़ी है या फिर उसके बराबर है b के, इससे कंपेयर करेगा क्या a की जो वैल्यू है वो b के बड़ा है b से या फिर उसके बराबर है। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। सेम काम करेगा हमारा लेस देन और इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ लिख दिया a लेस देन इक्वल टू b। इस केस में क्या होगा, चेक करेगा a को कि क्या a छोटा है या फिर b के बराबर है, अगर ये ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ऐसे ही काम करता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि है हाउ डू लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेंड्स वर्क इन जावा, ऑपरेटर्स वर्क इन जावा। दैट मीन्स कि जो हमारा लॉजिकल एंड लॉजिकल और है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो लॉजिकल एंड कैसे काम करता है, इसका सिंबल क्या होता है, डबल एंड का। ठीक है, रिजल्ट ट्रू
इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, यानी कि अगर दोनों ट्रू है, जैसे हमने यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, एक ये कंडीशन और दूसरा ये कंडीशन, अगर ये दोनों ट्रू है उस केस में हमें मिलेगा ट्रू, नहीं तो क्या मिलेगा, फॉल्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। और बात करें अगर और की, लॉजिकल और की, तो ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक भी ट्रू है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स मिल जाएगा। ऐसे काम करता है हमारा लॉजिकल और। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको 15 क्वेश्चंस बताए जो कि जावा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया 3 टॉपिक्स के बारे में। हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया डेटा टाइप्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस किया ऑपरेटर के बारे में। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इसको ना पढ़े तो आपके दिमाग से निकल जाए, और हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में इसी में से कहीं से क्वेश्चन एक पूछ दिया जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।